हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब यहाँ पे हम स्पेशल इंग्लिश के जो चैप्टर्स हैं आपके क्लास 10th के, उसको हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। और जो हमारे चैप्टर्स हैं उसमें हम जो चैप्टर्स बचे हुए हैं शुरू में, उसको हम आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं चैप्टर नंबर जो कुकू है, ओके, टू द कुकू, क्लास 10th, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना। जो ऑथर है इसका, दैट इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम, इट इज अ ब्यूटीफुल पोएम। इसको अगर हम कह रहे हैं एक छोटी सी पोएम है, ओके, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने हमें बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे चित्रण किया है और कुछ चीजों को हाईलाइट किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जान लें। विलियम वर्ड्सवर्थ जो ऑथर है, टू द कुकू पोएम इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, दिस पोएम इज अबाउट द कुकू। तो यहाँ पर ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है और इस पोएम में कुकू के बारे में बताया। कुकू क्या है, ओके, कुकू जो है आपको समझ में आ रहा होगा कुकू वैसे क्या है, पर फिर भी मैं लिख दूं, ये क्या है, एक बर्ड है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ओके। तो यहाँ पे दिस पोएम इज अबाउट द कुकू एंड हाउ वर्ड्सवर्थ वुड हियर एंड इमेजिन ऑल द थिंग्स। ये पोएम हमें कुकू के बारे में बताती है, कुकू बर्ड के बारे में बताती है, और किस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ कुकू के अंतर्गत कुछ चीजों को अपने मन में जो है चित्रण बनाए हुए हैं, कुछ मन में इमेजिन कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये चीजें विलियम वर्ड्सवर्थ ने हमें बताई हुई हैं। वुड हियर एंड इमेजिन वेयर दे एंड दे टू फाइंड इट, और ये भी इमेजिन करता है कि कुकू कहां पर है ना। विलियम वर्ड्सवर्थ ये सोचता है कुकू कहां पर है, और उसके साथ में उसकी कुछ चीजों को इमेजिन अपने दिमाग में करता है। विलियम वर्ड्सवर्थ इज ऑल्सो नोन एज द नेचर लवर। ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये बहुत ही पॉपुलर ऑथर है ना। पॉपुलर ऑथर के साथ में बहुत सारी पोएम्स भी आपने इसके बारे में पढ़ेंगे, और आगे आने वाली क्लासेस में 11th एंड 12th में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इट्स वेरी पॉपुलर ऑथर एंड हिज दिस ऑथर इज आल्सो नोन एज द नेचर लवर, नेचर पोएट, इज अ रोमांटिक पोएट। रोमांटिक पोएट है ये, और रोमांटिक पोएट के साथ में नेचर लवर भी है। नेचर लवर मतलब प्रकृति से बहुत ज्यादा प्यार करने वाला, ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लिया विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। अब हम पोएम की तरफ मूव करेंगे, पोएम की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। किस तरह से पोएम जो है आपकी देखना है आपको। ओ ब्लिथ न्यू कमर आई हैव हर्ड आई हियर दी एंड रिजॉइस। ओ ब्लिथ न्यू कमर, ओ ब्लिथ न्यू कमर मतलब एक सुंदर मेहमान जो है, ओके, सुंदर मेहमान के बारे में जो है यहाँ पर पोएट ने सुना हुआ है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने सुना हुआ है। आई हियर दी एंड रिजॉइस, दी का मतलब होता है तुम्हें या तेरा, एंड रिजॉइस का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो हमें आनंदित करती है। तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ को ये कुकू जो है आनंदित कर रही है, और आनंदित कैसे कर रही है, अपनी वॉइस के कारण, है ना। उसकी जो मधुर वाणी है, उसकी जो इतनी सुंदर मधुर वाणी है, वेरी ब्यूटीफुल वॉइस, उसके वजह से पोएट को वो आनंदित कर रही है, विलियम वर्ड्सवर्थ को वो आनंदित कर रही है। ओ कुकू शैल आई कॉल द बर्ड और बट अ वंडरिंग वॉइस, और क्या मैं कुकू, और वो यहाँ पे कह रहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ को कहना चाह रहा है कि क्या मैं आपको एक कुकू ही पुकारूं, या फिर एक वंडरिंग वॉइस करूं, या फिर भटकती हुई ऐसी। वंडरिंग मतलब क्या होता है, भटकना। कुकू यहाँ पर एक जगह तो रुकेगी नहीं, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी। हम भी यहाँ पर कभी इमेजिन करें कि हमें कुकू की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो उसको देखना बहुत मुश्किल होता है, वो कहाँ से जो है उसकी आवाज़ आ रही है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो यहाँ पर वही पोएट कह रहा है कि मैं कहाँ भटकूं, क्योंकि वंडरिंग वॉइस है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कुकू को कहाँ ढूंढूंगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए पोएट यहाँ पे कह रहा है। आगे देखिए, व्हाइल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास, जब मैं घास के ऊपर लेटा हुआ हूँ। लाइंग मतलब क्या होता है, लेटना, ओके। तो जब मैं घास के ऊपर लेटा हुआ हूँ, दे टू फोल्ड शाउट दाई टू फोल्ड शाउट आ हियर। अब यहाँ पोएट बोल रहा है कि मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, और दो तरफ से आवाजें सुनाई दे रही हैं। एक तरफ से भी आवाज आ रही है और दूसरी तरफ से भी आवाज आ रही है, ऐसा पोएट का यहाँ पर कहना है, जब मैं घास के ऊपर लेटा हुआ हूँ। फ्रॉम हिल टू हिल सीम्स टू पास, और ऐसा लग रहा है कि एक हिल से लेकर दूसरे हिल की तरफ जा रही है ना। एक चट्टान से, एक पहाड़ की तरफ से आवाज आ रही है और दूसरी पहाड़ की तरफ ये आवाज जा रही है, क्योंकि यहाँ पे एक हम भी अपनी आवाज पहाड़ की तरफ से चिल्लाएंगे तो आवाज हमारी गूंजती है। पर पोएट को भी यहाँ पे इमेजिनेशन हो रहा है कि किस तरह से जो आवाज है कुकू की, वो यहाँ पर एक हिल से लेकर दूसरे हिल में वंडर कर रही है, यहाँ से वहां जो है उसकी आवाज गूंज रही है, ओके। एट वंस फार ऑफ एंड नियर, कभी ऐसा लगता है कि बहुत दूर से आ रही है आवाज, और कभी ऐसा लगता है कि बहुत पास से आ रही है आवाज। आप भी खुद इमेजिन करें, जब कुकू की आवाज आ रही होगी तो आपको ऐसा लगेगा कभी शायद बहुत पास से ये आवाज सुनाई दे रही है, और कभी ऐसा लगेगा कि बहुत दूर से ये आवाज जो है आ रही है। तो इसको भी आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसा कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने इमेजिन किया हुआ है। दो बैबलिंग ओनली टू वेल, अब बैबलिंग का मतलब, बैबलिंग एक वर्ड है, आपने देखा होगा, इसमें देख लें आप, बैबलिंग,
तो बैबलिंग मतलब ध्यान रखना है, बैबलिंग मतलब होता है यहाँ पर बड़बड़ाना। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज आवाज तो आ रही है, आवाज के साथ में बड़बड़ाती हुई वॉइस जो है वो आवाज सुनाई दे रही है और एक वैली में है। वेल मतलब वैली होता है, उसमें कंफ्यूजन जरूरत नहीं है, आपकी ग्लॉसरी में भी आप देख लेना, वेल मतलब वैली होता है, लिखा हुआ है वहां पर। तो ऐसा लग रहा है कि एक घाटी से सुनाई दे रही है आवाज, बहुत दूर से भी आ रही है या पास से आ रही है, ये कंफर्म नहीं है, विलियम वर्ड्सवर्थ पता नहीं लगा पा रहा है। ओके, और सनशाइन एंड फ्लावर्स, ऐसा लग रहा है कि शायद धूप भी यहाँ पर आ रही है और यहाँ पे फूलों का खिलना भी हो रहा है, और उस इमेजिनेशन में पोएट यहाँ पर कुकू के बारे में सोच रहा है। दो ब्राइनेस्ट इनटू मी अ टेल, ऐसा लग रहा है वो ये सब चीजें काल्पनिक है, पोएट यहाँ पर सोचते ही जा रहा है। किसके बारे में सोच रहा है? यहाँ पर कुकू के बारे में सोच रहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ कुकू के बारे में सोच रहा है, और यहाँ पे सोच रहा है कि एक कहानी जैसा तो नहीं है, ये कहानी तो नहीं है, काल्पनिक कहानी तो नहीं है, जो मैं सोच रहा हूं ये सही है या नहीं। ऑफ विजनरी आर्ट्स, विजनरी वही होता है काल्पनिक। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, ये बसंत ऋतु का समय है, बसंत ऋतु के समय यहाँ पर पोएट यहाँ पर कह रहा है कि किस तरह से मैं उसको वेलकम कर रहा हूँ, यहाँ पे कुकू की वॉइस को मैं वेलकम कर रहा हूँ। इवन येट दो आर टू मी, हालांकि वो मुझे बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रही है, ना वो दिखाई दे रही है, ना उसकी आवाज मैं पहचान पा रहा हूं कि वो आवाज कहां से आ रही है। नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग, अ वॉइस और मिस्ट्री। अब यहाँ पे बर्ड तो है बट वो एक इनविजिबल थिंग कह रहा है, मिस्ट्री कह रहा है। मिस्ट्री मतलब रहस्य होता है, आप समझ रहे हैं, एक इनविजिबल थिंग है, उसको बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा है। इनविजिबल क्यों, क्या विजिबल मतलब क्या होता है? विजिबल मतलब दिखना, इनविजिबल मतलब जो कि अदृश्य है। तो यहाँ पर वही पोएट कहना चाह रहा है कि वो बिल्कुल इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं दे, इसलिए मैं उसको मिस्ट्री कह रहा हूँ, इसलिए मैं उसको रहस्य कह रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कहाँ पर बैठी हुई है, कहाँ पर से ये आवाज़ आ रही है। कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पास से आवाज़ आ रही है, कभी ऐसा लगता है कि बहुत दूर से ये आवाज़ जो है आ रही है। द सेम होम इन माई स्कूल डेज आई लिसन्ड इन दैट सिटी, और पहले के समय अपने स्कूल डेज में मैं ऐसी करता था, पहले के समय स्कूल डेज में मुझे सारी चीज़ें सुनाई देती थी ऐसी, कुकू की वॉइस बहुत सुनता था मैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहले के समय जो है हम लोग चिड़ियों को बहुत देखते थे, चिड़ियाँ हमारे पास आती थी सुबह भी, हम व्हेन वी यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग, उसकी आवाज़ से ही हम सुबह उठा करते थे। बट आज देखें, आप ये ऑब्जर्व करें कि चिड़ियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, आजकल आपको बहुत कम दिखती हैं। तो वैसी पोएट यहाँ पर इमेजिन कर रहा है और बोल रहा है कि मैं अपने स्कूल डेज में भी ऐसी करता था, स्कूल डेज में मैं सुनता था, ये आवाज़ सुनता था, है ना। Which made me took thousands of ways, इसलिए मुझे सोचने पर ये बहुत ज़्यादा मजबूर कर रही है। ओके, आगे देखें। इन bushes and trees and sky, मैं झाड़ियों में भी देख रहा हूँ, पेड़ों पर भी देख रहा हूँ, आसमान की तरफ भी देख रहा हूँ, पर मैं उसको नहीं देख पा रहा हूँ कुकू को। ओके, टू सीक thee and I often love, अब ऐसा लग रहा है कि क्या मैं तुम्हें प्यार करूं या फिर मैं तुम्हारे लिए ढूंढता रहूं, तुम्हें ढूंढता रहूं, मैं कब तक ढूंढूंगा तुम्हें, पोएट का यहाँ पर कहना है। दो वुड्स एंड ऑन द ग्रीन, जंगलों में भी ढूंढ रहा हूँ, जितने हरे भरे पौधे हैं, पेड़ हैं, वहां पर भी मैं ढूंढ रहा हूँ, बट मुझे आप नहीं मिल रही हो, आपकी सिर्फ वॉइस मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही है। एंड दो वेयर स्टिल अ होप अ लव, स्टिल अ होप मतलब आशा, मुझे ये आशा है कि मैं तुम्हें जरूर देख लूंगा, और देखने के साथ साथ में जो आवाज आपकी मधुर वाणी है जो मैं सुन रहा हूँ, उसको मैं जरूर जो है ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा। स्टिल लॉन्ग्ड फॉर नेवर सीन, हालांकि मैं आपको कभी नहीं देखा हूं, बट फिर भी मैं आपको देखने की इच्छा रखता हूं। ओके, एंड आई कैन लिसन टू दी येट कैन वी लाई अपॉन द प्लेन, और मैं सोच रहा हूं कि मैं शायद ऐसा हो सकता है कि अगर मैं मैदान में लेट जाऊं तो मुझे आपकी वॉइस सुनाई दे दे, और उसके साथ साथ में शायद मैं आपको यहाँ पर देख लूं, पोएट का ये पर यहाँ पर कहना है। एंड लिसन टिल आई डू बेगेट दैट गोल्डन टाइम अगेन, और हो सकता है कि ये शायद जो सुनहरा समय है ये चला जाए, बट ये सुनहरे समय की जो इवेंट्स हैं वो मैं नहीं भूलूंगा। जब आपकी मधुर वाणी मैंने सुनी थी, जब मैं सुन रहा था, जब मैं आपको पहचान नहीं पा रहा था कि आपकी वॉइस कहाँ से आ रही है। ओ ब्लेस्ड ब्लिथ द अर्थ वी पेस, और यहाँ पर क्या कह रहा है पोएट कि ये कुकू वर्ड जो है वो ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड मतलब धन्य, बिल्कुल धन्य है, क्योंकि ये इतनी मेलोडियस वॉइस है इसकी। ओके, द अर्थ वी पेस, जो गति से आपकी आवाज़ आ रही है वो बिल्कुल ब्लेस्ड है ना, बहुत ही मधुर वाणी है उसकी। अगेन अपीयर्स टू बी एन अनसब्सटेंशियल फेयरी प्लेस, ऐसा हो सकता है कि शायद परियों के जो जगह होती है वहाँ पर भी आपको जो है अच्छी जगह मिलेगी, और अच्छी जगह के साथ में आपकी जो वाणी है वो हमेशा सुनाई देगी, पोएट का यहाँ पर कहना है। दैट इट फिट्स होम फॉर दी, जैसे आप बोलते हैं ना अनसब्सटेंशियल, अनसब्सटेंशियल मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ भी तत्व ना हो, है ना, अनसब्सटेंशियल मतलब वो होता है। तो पोएट यहाँ पर किस तरह से जो है आपको कुकू बर्ड के बारे में बता रहे हैं, वो किस तरह से एक प्लेस से दूसरी प्लेस से उसकी वॉइस आ रही है वो भी आपको बताया है।
तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से पोएट ने यहाँ पर हाउ पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ हाईलाइटेड ब्यूटीफुली इन दिस पोएम, व्हाट आर द थिंग्स विच आर ब्रीफली हाईलाइटेड इन दिस पोएम, हिज वॉइस, है ना, हिज इवेंट्स, मिस्टीरियस वॉइस, मेलोडियस वॉइस जिसे हम कहें, एक हिल से दूसरे, फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास, एक हिल से दूसरे हिल में जाती है ये वॉइस जो है, और पोएट यहाँ पर इमेजिन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पोएट ये जो पोएम है आप आसानी से पढ़ सकते हैं, इसको वीडियो को आप बार बार देखें और इस जो लाइंस हैं उसको भी आप ध्यान से पढ़ें, और इसके कुछ एक्सट्रैक्ट्स जो होते हैं जो पोएट जो आपको एग्जाम में आते हैं, तो वो एक्सट्रैक्ट्स जो हैं आप देख लें, उसको आप बार बार पढ़ लें, थोड़ा सा उसको समझने की आवश्यकता है। और एक बार पोएम को समझ लेंगे, इफ़ यू विल ईजिली अंडरस्टैंड द पोएम, आई डोंट थिंक सो दैट यू कैन नॉट राइट द आंसर्स, आप इजीली उस आंसर्स को लिख पाओगे, बहुत आसानी से उस आंसर को डिस्क्रिप्टिव वे में लिख पाओगे। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉट इन दिस वीडियो, और ये पोएम आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई है। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपके कोर्स को और सिलेबस को और आगे बढ़ाएंगे, जल्दी से हम आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर आएंगे और आपकी कोर्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।